बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, संत भगवान की, आज के आनंद की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं श्रीगुरुकृपा। सीतानाथ समारंभा, रामानन्दाचार्य मध्यमा, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आइए सभी लोग बड़े भाव बड़े प्रेम के साथ भगवान नाम संकीर्तन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय
जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीताराम भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। हमारे बीच में नरसिंह कुटी रामनगर से श्री धर्मदास जी महाराज भी आए हैं और पूज्य श्री छवि रामदास जी महाराज भी विराजमान हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर के चरणों में वंदन करते हुए हमारे भक्त श्री नारायण सिंह जी, जिनका नाम सेठ जी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक उपनाम भी होता है, तो सेठ जी के नाम से प्रसिद्ध ऐसे सेठ जी प्रतिवर्ष इस प्रकार का एक धार्मिक आयोजन कराते हैं जिसमें संत भगवान, विप्र देवता और समस्त भक्तों को बुलाकर उनका भंडारा और इसके निमित्त थोड़ी देर भगवान की चर्चा। तो उसमें उपस्थित पूज्य महंत श्री धर्मदास जी महाराज, पूज्य महंत श्री छवि रामदास जी महाराज और उनके निमंत्रण पर आए सभी भक्तजन, सभी को सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जो युग पानी। भगवान की दिव्य और मंगलमय कथा में हम प्रवेश करते हैं कि भगवान किस प्रकार अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं और राम जी हनुमान जी से प्रथम बार जो मिलन होता है वो कैसा होता है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। राम लक्ष्मण सीता मैया की खोज करते करते सबरी ने बताया कि आप आगे जाओ। कहाँ जाओ? पंपा सरही जाहु रघुराई। क्या होगा वहां पर? ता हुई ये सुग्रीव मिताई। देखो, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, प्रभु सब जानते हैं, फिर भी अपने भक्तों को निमित्त कर कर भक्तों से पूछ कर आगे बढ़ते हैं कि अब मैं कहाँ क्या करूं और कहाँ जाऊं। और भगवान अपनी विशेषता बताते हैं कि भक्त और भगवान का तार हमेशा जुड़ा हुआ होना चाहिए। और माता सबरी ने कहा कि भगवान आप आगे जाना और वहाँ पर आपकी मित्रता किससे होगी? सुग्रीव से होगी, उससे आप मित्रता कर लेना। अपने भक्त की वाणी को मानकर भगवान श्री राम जी आगे बढ़ते हैं। ऋषिमुख पर्वत के समीप भगवान श्री राम जी पहुँच गए। जैसे ही भगवान पहुँचे, गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया और ऋषय मूक पर वतनियराया तहरह सचिव सहित सुग्रीवा और आवत देखी अतुल बल सीवा। भगवान राम जी आगे बढ़े, किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। भक्त कौन है? हनुमान जी। और ये कथा कहती है कि भगवान भक्त के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि थोड़ा सा प्रयास करे भगवान की ओर मन लगाने का। अगर हम थोड़ा प्रयास करते हैं तो भगवान उससे ज्यादा प्रयास करते हैं। एक संत ने जो कहा कि कोई एक कदम आगे बढ़ाता है तो भगवान 7 कदम आगे बढ़ाते हैं। आपसे ज्यादा पावर से आपकी ओर आने का प्रयास करते हैं, पर हम इतने संशय में रहते हैं, इतने अज्ञान में रहते हैं कि हम भगवान की ओर पैर ही नहीं बढ़ा पाते हैं। वस्तुतः देखा जाए तो भगवान की ओर हमारा पैर नहीं बढ़ रहा है। हम भगवान के बन जाएं, भगवान हमारे हैं, इस बात को हम हृदय में स्थित कर ले और इस बात से होकर आगे बढ़े, अपना मान कर बढ़े।
हम भगवान के पास तो जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं, पर भगवान को अपनापन नहीं कर पाते हैं। अपनापन बनाओ, अपने बनाओ, तो भगवान अपने भक्त के लिए क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। भगवान आगे बढ़े, ऋषिमुख पर्वत के समीप आए। ऊपर पर्वत के ऊपर बैठे हुए थे कौन? सारा बंदरों का दल बैठा हुआ था। सुग्रीव उनके सबके दल के प्रमुख है। सुग्रीव ने देखा, आवत देखी अतुल बल सीवा, तो अत्यंत डर गया, भगवान को देख के डर गया। जबकि भगवान को देख के निर्भय होता है व्यक्ति। ये सुग्रीव की कथा बहुत अद्भुत है। और सुग्रीव की कथा इसलिए अद्भुत है कि सुग्रीव हम जैसे जीवों की स्थिति को भगवान के सामने निर्मित कर रहा है कि देखो जीव की ये दशा होती, भगवान देख लेना आप। और एक तरह से देखा जाए तो सुग्रीव हमारी वकालत कर रहा है। सुग्रीव डर गया, हम लोगों की भी स्थिति है। ज्यादा भगवान कन मत जाजे, नहीं तो पावा बढ़ी जाएगा, दिमाग सटकी जाएगा, कहीं का सटक गया। हर व्यक्ति भगवान को ज्यादा मानने में भी डरता है। सुग्रीव भी डर गया। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, भयभीत होकर हनुमान जी से कहा। अच्छा ये देखो कथा कितनी सुंदर है। हनुमान जी है संत और सुग्रीव है जीव। हम भी जीव हैं। जब डरे तो किसकी शरण में जाना चाहिए? संत की शरण में जाना चाहिए कि मेरा आगे का मार्ग क्या है वो आप प्रशस्त करो। सुग्रीव डरकर हनुमान जी से कहने लगा कि महाराज ये जो दो दिख रहे हैं इनसे मैं भयभीत हूँ। क्यों हूँ भयभीत? कि ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। क्यों मारने के लिए आ रहे हैं? कि मेरे भाई बाली ने भेजे हुए हैं। अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। हनुमान जी का क्या करे? तो कि महाराज आप पता लगाओ ये मुझे मारने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर मारने आ रहे तो आप मुझे वहीं से इशारा कर देना। इशारा बता दिया। आपस में कुछ इशारे होते हैं कि जो सामने वाले को पता नहीं पड़े और सामने वाले को जिसके लिए गया उसको पता पड़ जाए। तो कह सी जान जिए सैन बुझाई। जैसे ही हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी तुरंत गए राम जी के पास। और राम जी के पास जाकर क्या कहा? गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा सुंदर वर्णन कर रहे हैं। हनुमान जी भगवान को देखकर, भगवान के स्वरूप को देख के, भगवान के रूप को देखकर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लग गए और भगवान से हाथ जोड़कर बोलने भी लग गए। क्या? कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरऊं बंधेरा। जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कठिन भूमि कोमल पदगामी। कवन हेतु विचरहु वन स्वामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता। सहज जो सेवन आदप वाता, सहज जो सेवन आदप वाता। की तुम तीन देव मऊ को, की तुम तीन देव मऊ। नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो।
देखकर ठिठक गए। कहने लगे, महाराज मैंने अभी तक बहुत लोगों को देखा है, पर आप जैसा स्वरूप मैंने किसी का नहीं देखा। क्या गौर वर्ण है लक्ष्मण जी महाराज का गौर वर्ण, और क्या सांवला वर्ण है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, और फिर साथ में इतना सौम्य और इतना अद्भुत जिसको देखकर हर कोई पिघल जाए, फिर भी हाथ में धनुष और बाण है। तो मुझे लगता है कि या तो आप साक्षात नर नारायण के स्वरूप में आए हैं, क्योंकि दो हैं कि तुम तीन देव में को, या तो दो तीनों देवता में कोई दो देवता है, या फिर कोई जो है नर नारायण के रूप में हो। और मुझे तो लगता है इस पृथ्वी पर बहुत अत्याचार अनाचार हो गया है, तो साक्षात परब्रह्म ने तो अवतार नहीं ले लिया है। और एक बात याद रखना, भगवान का स्वरूप ही बड़ा सुंदर है। भगवान को जो एक बार देखता है ना, वो किसी और का दीवाना नहीं होता है, फिर उन्हीं का दीवाना हो जाता है। उसकी आंखों को जो सुख मिलता है ये अगम्य है, वाणी का विषय नहीं है। जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है उन्होंने अपना अनुभव बताया है कि भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान इतने कोमल हैं। एक कवि ने तो कहा है कि भगवान कितने कोमल हैं, तो बताया, प्रभु के तन में नर मीतनी, जितनी नरमी नहीं माखन में। भक्तों ने संज्ञा देने का प्रयास किया, पर कहा कि भगवान की कोई उपमा ही नहीं है। भगवान कितने हैं, सुंदर है। भगवान अगर किसी की ओर देख दे और मुस्कुरा दे तो वो उनका दीवाना हो जाता है। यहां तक देख लो, आप जो भगवान से प्यार करते हो तो दीवाने होते होंगे, पर भगवान के शत्रु भी दीवाने हो गए। अच्छा आप बताओ, आपका कोई शत्रु होए, आप कितने अच्छा नोबेल पुरस्कार ले आओ, कितने अच्छा अपना संसाधन दिखाओ, वो आपसे प्रभावित नहीं होगा, बल्कि कहेगा हाँ देखा बहुत। पर भगवान के तो शत्रु भी भगवान के दीवाने हो गए। ऐसा उदाहरण मिलेगा आपको कि भगवान कोई किसी के शत्रु दीवाने होंगे, बल्कि शत्रु को देख के आदमी को आग लग जाती है, इसका क्या चेहरा दिख गया। दुनिया की नजर में अच्छा हो, पर जिससे शत्रुता हो उसकी नजर में तो हमेशा उसके अंदर से बद्दुआ निकलती है। पर आप भगवान का चरित्र देखो, भगवान के चरित्र में आता है कि भगवान के जो शत्रु हैं वो भी भगवान के मोहित हो गए। कौन? शूर्पणखा की भगवान ने नाक कान काट दिए। नाक कान कटे, नाक कान लेकर कहाँ गई? खरदूषण त्रिशरा के पास। ये भाई है उसके, भाई से कहने लगे भैया मेरी नाक कट गई। राक्षस ने कहा जब नाक कट गई तो बचे ही क्या, और जिसने काटी हम उसके पूरे समूल परिवार की नाक काट देंगे। बता किसने काटी? उन्होंने कहा महाराज दो वीर आए हैं जंगल में। तो वहां क्यों गई थी? झूठ बोल गई कि उनकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, मैंने सोचा कि आपके राज सिंहासन में बैठे वो। खरदूषण ने कहा हमारी बहन जब हमारे लिए इतना सोचती है और हमारे परिवार की है, और इसकी नाक कान कट गए तो हमारे जो बाहुबल को धिक्कार दे दिया, और ऐसे व्यक्ति को हम जीवित नहीं रखेंगे। बताओ, सोच लो, जिसकी बहन की नाक कटी हो उसका भाई कितना क्रोधित होगा, विचार करिए आप। परिवार की अगर किसी के व्यक्ति गाली में बक देता है तो आदमी को तन मन में आग लग जाती है कि अब तू बच नहीं पाएगा। खरदूषण अपने 14,000 राक्षसों के साथ भगवान से क्रोध की अवस्था में लड़ने के लिए गए। राम जी को जब सन्मुख देखा तो खरदूषण ने कहा बहन एक बात कहे। शूर्पणखा ने कहा क्या? कि वध लायक नहीं पुरुष अनुपा। ये वध लायक पुरुष नहीं है। शूर्पणखा ने कहा नाक नहीं दिखा रही है, ये मेरी नाक कट गई है, नाक नहीं दिखा रही है। खरदूषण ने कहा देखी नहीं असी सुंदरताई, देखी नहीं असी सुंदरताई। अरे ऐसी
जैसी सुंदरता हमने जीवन में नहीं देखी। पूरे जगत को देखा हमने, पर इन जगदीश को आज पहली बार देखकर हमारा मन मोहित हो गया इनके प्रति। शूर्पणखा ने कहा करोगे क्या? उन्होंने कहा हमको तो लगता है कि इनको हम बांध कर हमारे पास रखेंगे। क्या करेंगे? इनको देखते रहेंगे। आप देखो, जिसकी बहन की नाक कट गई है वो भी सोचता है कि इनको पास में रख के इनके दर्शन करें। तो उन्होंने कहा फिर इसका, भाई तुमको सब लोग धिक्कार करेंगे, तुम राक्षस हो, तुमको चुनौती दे दी। और तुम, उन्होंने कहा एक काम कर सकते, तू गई क्यों थी? तो कि इनकी स्त्री का आरोप, तो कि एक काम करते हैं, इनसे सुलह करते हैं और इनकी स्त्री को बदले में ले लेते हैं। फिर भगवान ने उनकी माया से मन को जो है उनका अलग करा। पर कहने का तात्पर्य कि भगवान की सुंदरता से राक्षस भी मोहित हो जाते हैं, और वो राक्षस जिनको भगवान चुनौती देते हैं। तो ऐसे स्वरूप को देखकर हनुमान जी महाराज मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप वाता। भगवान से कहने लगे आप इतना सुंदर स्वरूप रखकर इस जंगल में क्यों फिर रहे हैं? भगवान ने कहा कि हम हमारे पिता के वचन से आए हैं। उन्होंने कहा ठीक आए, पर पैरों में तो कुछ पहन लेते, ऊपर छाता तो लगा लेते। कठिन भूमि, इतना कोमल आपका चरण है, ये जब कंकर और पत्थर लगेंगे तो हम तो बिल्कुल व्याकुल हो जाएंगे आपके इस रूप को देख के। और वास्तव में भगवान इतने कोमल हैं कि जब जनकपुर में गए और पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने का समय आया, मालियों ने से पूछा भगवान ने कि हम अंदर जाकर पुष्प का चयन कर ले। मालियों ने कहा नहीं करने दें। क्यों? क्योंकि हमको ये शंका है, क्योंकि आप विशिष्ट अतिथि हो जनकपुर के, और जब विशेष अतिथि होता है, राष्ट्रीय अतिथि होता है, उसकी सुरक्षा का भी ध्यान सबको रखना पड़ता है। भगवान ने कहा कि यहाँ क्या, कि यहाँ हमको कौन मारने आ रहा? तो कि भगवान आपने कहा है कि हम पुष्प का चयन कर लें, और जब आप पुष्प तोड़ने जाओगे तो हमको ऐसी शंका हो रही है कि जो पुष्प के जो दल हैं वो दल अगर आपके हाथ में चुभ गए, क्योंकि आप इतने कोमल हो, इतने कोमल भगवान हैं। जब हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं इस प्रकार के स्वरूप को देखकर तो ये निश्चित हो रहा है कि जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, और कि तुम अखिल भुवन पति दीन मनुज अवतार। तो महाराज आपका परिचय दीजिए, आप कौन है? भगवान बोले क्या? कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानि बन आए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम राम लक्ष्मण दो भाई, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। हाँ हरि निश्चर में देहि, हाँ हरि निश्चर में देहि, देव फिरहि हम खोजत हनुमान जी महाराज ने पूछा, भगवान ने उत्तर क्या दिया? भगवान ने कहा हम तो, तुम जो कह रहे हो ये बात नहीं है। हम कहाँ से आए? हम तो कौशल देश से आए हैं, और हमारे पिता का नाम है दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के हम पुत्र हैं। मेरा नाम है राम, और मेरा एक छोटा भाई है गोरा गोरा जो दिख रहा है, इसका नाम है लक्ष्मण। जंगल में क्यों आए तुमने पूछा? तो जंगल में इसलिए आए कि हमारे पिता का वचन था। वो वचन क्या था? मेरी माँ को दिया हुआ वचन था, और उस वचन की पूर्ति के लिए हम आए हैं। हम पितु वचन मानि बनाए। साथ में हमारी स्त्री थी, साथ में मेरी स्त्री थी।
जिसका नाम था सीता, वो मेरी स्त्री का अपहरण किसी राक्षस ने कर लिया है, इसलिए हम ढूंढते ढूंढते इस पर्वत के समीप आ गए हैं। अगर तुमने देखी हो तो बताओ। जैसे इस बात को सुना हनुमान जी महाराज ने, तो हनुमान जी महाराज व्याकुल हो गए और भगवान के चरणों में गिर पड़े। और देखो यहाँ पर संकेत मिलता, भगवान अपने को छिपाते हैं। भगवान को जानने की चेष्टा करना। अगर हमारे जीवन में कोई इस प्रकार सा उदाहरण कृपा का हो, हम लोग भूल जाते हैं। और वो कृपा भगवान की ये दिखाती कि भगवान हमारे समीप है, भगवान हमारे बिल्कुल पास में है। अगर इस प्रकार की कोई सी घटना हो गई और उस घटना में हमको भगवान ने बचा लिया, तो किसी और ने नहीं बचाया, साक्षात भगवान ने बचाया। और ये भगवान बचाने से ये संकेत देते हैं कि मैं तेरे पास हूँ, बिल्कुल पास में हूँ। इस बात को अनुभव करो। अगर इस बात को अनुभव नहीं करेंगे तो हमको भगवान से बहुत दूरी महसूस होगी। हर समय भगवान को कि भगवान मेरे समीप ही है। अच्छा, भगवान है कि नहीं समीप हमारे? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप और हम में क्या है? कौन का अंश है जिससे हम चल रहे, फिर रहे, उठ रहे, बैठ रहे? कौन बैठा हुआ है? भगवान। ये निकल जाते तो शरीर क्या हो जाता? मृत हो जाता है। भगवान ही तो है। इस भगवान को पहचानो। जो अंदर बैठा हुआ परमात्मा आपके समीप है, हर समय आपके साथ रहता है। बस इस बात पर विश्वास कर लो, भगवान तो है। विश्वास नहीं है हम लोगों को। और ये पूरी कथा यही कहती है, जीव की कथा है। जीव है सुग्रीव। भगवान को पहचानो। भगवान को नहीं पहचानोगे तो दिक्कत में चले जाओगे। हनुमान जी पहचान नहीं पाए, उसका कारण क्या है? हनुमान जी ने भगवान से कपट किया, और भगवान को पसंद क्या नहीं है? कपट। भगवान कहते हैं कि अगर मेरे को पाना चाहते हो तो निर्मल हो जाओ, कपट से रहित हो जाओ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने कपट को पहचानो। हम कहाँ कहाँ कपट कर रहे हैं, कैसा कैसा कपट कर रहे हैं, उसको हटाओ। जितना हटाते जाओगे उतनी निर्मलता आती जाएगी। और हनुमान जी महाराज ने भी कपट किया। कपट क्या किया? हनुमान जी महाराज बंदर के स्वरूप में है। अच्छा है कि नहीं? हनुमान जी किस जाति में हनुमान जी ने जन्म लिया? बंदर के जाति में लिया। पर हनुमान जी महाराज भगवान के समीप किस रूप में गए? ब्राह्मण के रूप में गए। भगवान ने कहा तुम जैसे हो वैसे मेरे पास आ जाओ। अगर वैसे आ जाओगे तो मैं अपने आप को छिपाऊंगा नहीं, और अगर उस स्वरूप में नहीं आए तो तुम मुझसे छिपाओगे तो मैं भी तुमसे छिप जाऊंगा। ये भगवान संकेत दे रहे हैं। आप बंदर हो, चाहो जैसे हो, चाहे कुरूप हो, मन से तन से जैसे भी हो, भगवान को समर्पित करके कहो क्या कि है नाथ, मैं जैसा भी हूं आपका हूं। ये भावना बढ़ाओ। अच्छा हूं चाहे बुरा, पर हूं आपका। है नाथ, मैं आपका हूं। भगवान से प्रार्थना करके कहो क्या? जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, केहि अति दीन पियारे, केहि अति दीन पियारे। जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। हे नाथ, आपको छोड़कर कहाँ जाऊं मैं? आपसे मैं मिल नहीं पा रहा हूं। मैं जैसा भी हूं आपका हूं।
अच्छा हूं या बुरा, बस आपका हूं। अगर आपको बुरा लग रहा हूं तो इस बुराई को सुधार दो, भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि हम जीव हैं और जीव स्वभाव से वशीभूत होता है, जिसका जैसा स्वभाव हो जाता। अच्छा आप देखो, मेरे घरों में देखा, लड़ते हैं आपस में, घर के लोग लड़ते हैं कि ये गलती तूने करी, लोग समझाते हैं भैया मान लिया कर यार, पर वही गलती दूसरे दिन फिर हो जाती। क्यों? क्योंकि स्वभाव की वशीभूत है व्यक्ति, उस स्वभाव को परवश होने के कारण वो पहचान नहीं पा रहा है, उस स्वभाव के वशीभूत है, उस स्वभाव को बदल नहीं पा रहा है। और ये बदलाव कब होगा? जब भगवान को अपना मान लोगे और भगवान के पास जाकर कह दोगे कि मैं जैसा भी हूँ आपका हूँ, अब इसको अच्छा लग रहा है तो ठीक है और बुरा लग रहा है तो सुधारो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। भगवान मेरी दैया, भगवान के पास जाकर कहो उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना, अब तक निभाया है, आगे भी निभा देना। नाम रहे प्रतिमा, अब दीन दुखी नाम रहे प्रतिमा, ये सोच मनस रोए, प्रभु आज नहीं सोच मनस रोए, प्रभु आज नहीं तो जो बाग लगाया है, जो बाग लगाया है, फूलों से सजा के भगवान मेरी दैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधा कर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, तुम शांति सुहाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, तुम हंस चुके मोती, तुम मान सरोवर हो, तुम हंस चुके मोती, तुम मान सरोवर हो। भक्त कहता है भगवान से कि नजर उतार लूं या नजरों में उतार लूं, आ जाओ मेरे राघव या तुम्हें फिर से पुकार दो। तुम मान सरोवर हो, तुम मान सरोवर हो,
पार लगा देना। तो भगवान से प्रार्थना करो, जैसा भी हूँ भगवान मैं आपका हूँ। हनुमान जी महाराज चरणों में गिर पड़े इस बात को सुनकर और कहने लगे कि तब माया बस फिर हूँ भुलाना। हे नाथ, आपकी माया इतनी प्रबल है कि मैं भूल सकता हूँ और मैं भूलकर आपको विसार भी सकता हूँ, पर हे नाथ आप मुझे मत विसारो। तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। क्योंकि मैं जीव हूँ एक मंद में मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसार हूँ दीन बंधु भगवान। हे नाथ मैं जीव हूँ, इसलिए मेरे अंदर हजारों अवगुण हो सकते हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, पर आप तो मेरे स्वामी हो, इसलिए प्रभु आप भूल जाओगे, ये विचित्र बात है। हम भूल जाए चल जाएगा। भगवान ने यहाँ पर बहुत सुंदर एक उपदेश दिया। भगवान कहने लगे कि अगर मेरी दृष्टि में तुम हमेशा रहना चाहते हो तो एक काम करो। क्या? भगवान श्री राम जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि सो अनन्य जाके असी, अनन्यता लाओ। किस बात की? मति न टरे हनुमंत, और अपने को सेवक मानो और पूरे जगत को भगवान का स्वरूप मानो। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। अगर ये बात रहोगे तो माया तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगी। अच्छा, माया लगती कब है? जब आदमी को लगता है ये मेरी चीज़ है, ये तेरी चीज़ है। और जो समस्त चीज़ों को भगवान की मान लेता उसको माया क्या लगेगी? सब में भगवान को देख ले तो फिर माया क्या करेगी? सब भगवान के हैं और सब भगवान में ही हैं। काकभूषण जी भगवान के पेट में चले गए, पेट से बाहर आ गए। वहाँ पर भगवान के अनेक रूपों को देखा, ब्रह्मांड को देखा। भगवान ने कहा कि क्या समझे? तो कि महाराज जब आपके पेट के अंदर नहीं गया था तब समझता था कि ये जगत जो है, जो जगत है ये आपसे ही बना हुआ है, और पेट के अंदर चला गया तो एक अलग चीज़ समझ में आ गई। क्या समझ में आई? कि सब आपके अंदर ही है। बस इसी बात को पकड़ लो कि सब भगवान में ही है, सब भगवान के ही है। इस बात को दृढ़ता से हृदय में धारण कर लो। और ये बात है छोटी, पर किसी भगवत प्राप्त महापुरुष के सानिध्य में रहने से आती, ऐसे नहीं आती। नामदेव जी महाराज जिनको भगवान का 56 बार दर्शन हुआ, कितनी बार? इस प्रत्यक्ष कलिकाल में, और उनको ही नहीं हुआ, उनके साथ जितने लोग उस समय रहते थे उन सबको हुआ। बताइए ऐसा कोई भक्त हुआ? भक्त को होता, अकेले को होता है, पर नामदेव जी महाराज ने उनकी अनेक भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन सबको कराया। ऐसे नामदेव जी महाराज जिनको 5 वर्ष की उम्र में भगवान मिल गए थे, एक बार एक संतों की सभा में बैठे थे। बड़े बड़े भगवत प्राप्त महापुरुष विराजमान थे वहाँ पर, और वो सब भगवत प्राप्त महापुरुष विराजमान थे। उस सभा में नामदेव जी भी सत्संग के लिए गए, और वहाँ पर संत ज्ञानेश्वर की बहन मुक्ताबाई, जो छोटी ही थी पर बड़ी सिद्ध थी, मात्र 8 वर्ष की अवस्था थी। तो देखो, सिद्ध होने के बाद भी अवस्था अपना काम करती है। तो चंचलता थी, उठकर खड़ी हो गई, और जिनके घर में बैठी थी वो गोरा कुमार का घर था। बड़े भगवान के अनन्य भक्त थे। गोरा कुमार इतने बड़े भक्त थे कि जिनके भगवान के कीर्तन करते करते में कुम्हार होने के कारण मटके बनाते थे, मिट्टी को लोंदते थे। उस मिट्टी को रोंदने में ऐसे कीर्तन में तल्लीन हुए कि उनका 1 वर्षीय बालक घुटने के बल पर चलते चलते उस मिट्टी में आ गए, उनको पता ही नहीं पड़ा, और उसको ही मिट्टी में जय सिया राम कर दिया। जब उनको मालूम पड़ा तो हृदय में अत्यंत दुख हो गया, इतना दुख हो गया कि अब जीने ही नहीं। भाई मेरे कारण मेरा बच्चा ही चला गया, पर भगवान पर रोष नहीं किया उन्होंने। और ऐसा कर कर जब अत्यंत दुख हुआ तो भगवान ने प्रकट होकर उन्हें के पुत्र को पुनः प्रदान कर दिया था। वो गोरा कुमार थे, ऐसे अनन्य भक्त थे भगवान के। तो उनके यहाँ पर सभा लगी
तो मुक्ताबाई ने जो मटकी को थापी बोलते, ठोकने वाली जो बोलते हैं उसको थापी बोलते हैं, जिससे मटका कच्चा है पक्का है उसको ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। जैसा आपने सुना, गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। वही वाली थापी वो उठाई और कहने लगी, काका ये क्या काम आती है? देखिए बेटा, ये पक्का देखने के काम आती है, पक्का हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जितनी सभा में बैठे इनको कच्चा पक्का बता सकती है? हाँ बता सकती है। कैसे बताइए बेटा? सबके मूड में एक एक मिला के दे। बच्ची एक के में दिया ये पक्का, दूसरे में दिया ये पक्का, तीसरे में जैसे ही नामदेव जी के पास आई, क्या बताओ, जहाँ भगवान की चर्चा हो रही है वही ये बिटिया ये लेके आ गए, क्या मजाक लगा रखा है? रुष्ट हो गए। अरे जहाँ संत की सभा है वहाँ ये काम क्या है? ये उन्होंने कहा यही कच्चा घड़ा है, बाकी सब पक गए। नामदेव जी ने कहा भगवान मिलने के बाद भी कच्चा? सारे संतों ने उनकी सहमति दे दी। विट्ठल भगवान के सन्मुख गए और रोने लग गए। भगवान बहुत लाड़ प्यार से रखते थे, प्रकट हो गए। नामा क्या बात है, आज मेरी प्यारे भक्त की आंख में आंसू? उनने कहा महाराज अभी भी मुझे सब संत कह रहे कच्चे हैं, पक्का नहीं हुआ मैं। भगवान विट्ठल ने कहा बेटा बात तो सही है, अभी तू कच्चा है, पक्का नहीं। अगर संत जिस बात पर मोहर लगा दे मुझे वहां पर मोहर लगानी पड़ती है, और उन्होंने अगर तुझे कच्चा कहा तो तू वास्तव में कच्चा है। नामदेव जी ने रोते हुए कहा कि पक्का कब होऊंगा? कोई उपाय बताओ, पक्का कब होऊंगा? जब इस प्रकार से कहा, भगवान ने कहा कि बेटा तूने मुझे तो पा लिया पर गुरु को अभी तक तूने प्राप्त नहीं किया है। नामदेव जी ने कहा भगवान गुरु बनाए इसलिए जाते हैं कि भगवान मिल जाए, और मुझे जन्मजात बचपन से मिल गए तो फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? तो कि बेटा गुरु बनाने के बाद जान पाएगा तू। विट्ठल भगवान ने कहा कि गुरु बनाने के बाद जान पाएगा कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। नामदेव जी ने कहा कि फिर अब एक ये बता दो कि बनाऊं किसको? भगवान ने कहा अगर मुझसे पूछता है तो एक शंकर जी का मंदिर जंगल में है, वहाँ पर एक बहुत बड़े भक्त हैं, उनको अपना गुरु बना ले, उनका शिष्य बन जाए। भगवान की बात मानकर जहाँ पर भगवान ने बताया वहाँ शंकर जी के मंदिर के सन्मुख गए। वहाँ पर देखा गर्भगृह में वो महात्मा मिल गए, पर देखकर नामदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिनके बारे में कहा कि इनको गुरु बनाओ, वो गुरु जी कैसे शंकर जी की जलेरी के ऊपर दो ही पैर रख दिए और सो रहे हैं। पहली बात तो भगवान के गर्भगृह में किसी को सोना नहीं चाहिए। आज लोग मैं देखता हूँ कि भगवान के सन्मुख चैते चिल्लाते हैं। अभी कोई मंत्री आ जाए तो चुप, बात नहीं। और भगवान के सामने अरे भाई आप बताओ, भगवान की मर्यादाओं को तुमने तार तार कर दिया। भगवान के सन्मुख बैठो तो बड़ी मर्यादा से बैठना चाहिए। हमारे गुरुदेव भगवान अगर पीठ करके कोई बैठ जाता था तो नाराज हो जाते थे। ये भगवान की ओर पीठ कर दी, भगवान की ओर पीठ नहीं, भगवान के सामने मर्यादा। भगवान को इन छोटी छोटी बातों से मानने का प्रयास करो। अभी हम बहुत दूर हैं क्योंकि हमारे हृदय में है कि भगवान नहीं है, सिर्फ एक स्वरूप मूर्ति रखी है। आप उसके अपने हृदय के भावों को बढ़ाओ। जहाँ भगवान का स्वरूप देखे वहाँ भगवान समझोगे तो भगवान समझ में आएंगे, और नहीं समझोगे तो भगवान सामने भी खड़े रहोगे तो समझ में नहीं आएंगे। दुर्योधन के सामने भगवान ने विराट स्वरूप दिखा दिया और उसको समझ में नहीं आए। क्यों? क्योंकि उसने भगवान को समझने का प्रयास ही नहीं किया। समझना पड़ेगा भगवान को। नामदेव जी महाराज ने कहा कि कैसा भक्त भगवान ने बताया, इनको गुरु बनाने के लिए दोनों पैर जलेनी में रखा हुआ है। गए भगवान की आज्ञा मानकर, कहने लगे गुरु जी प्रणाम। प्रणाम भैया, आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, पर गुरु जी आपने दो पैर जलेरी पे रख दिए, दोनों पैर ये थोड़ा नीचे रख देते तो अच्छा होता। जैसे ही ऐसा कहा तो उन्होंने कहा बेटा मुझे तो पता ही नहीं कि जलेरी कहाँ है भूमि कहाँ, अगर तुझे लग रहा है तो दो ही पैर उठा के एक आड़ी रख दिया। नामदेव जी महाराज ने दोनों पैर उठाए
और दूसरी तरफ जैसे ही रखने लगे वहीं पर शिवलिंग प्रकट हो गया दूसरा। चारों तरफ गुरु जी को घुमा दिया, चारों तरफ शिवलिंग शिवलिंग हो गए। गुरु के चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव मुझे क्षमा करना, बहुत भारी गलती हो गई। गुरुदेव ने कहा बेटा यही शिक्षा लेने के लिए तुझे भगवान ने मेरे पास भेजा था। तो कि क्या शिक्षा? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अभी तू सिर्फ मुझे विट्ठल में विट्ठल को मानता था, अब तू जा पूरे जगत को विट्ठल के स्वरूप में देख। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में माना। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमियागी। भगवान सब दूर है, ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ भगवान नहीं है। नामदेव जी को ये बात बड़ी अच्छी लगी। नामदेव जी गए और भगवान को लाखों धन्यवाद दिया कि प्रभु मैं अभी तक तो आपको सिर्फ जहाँ मूर्ति थी वहीं आपको मानता था कि भगवान विट्ठल यही है, पूरे जगत को आज से मैं पूरे जगत में देखूंगा। भगवान ने कहा परीक्षा लेके देखूंगा तुम परीक्षा में कितने पास होते हो। नामदेव जी महाराज ने कुछ दिन बाद रोटी बनाई और रोटी बना के रख दी, और जैसे ही रखी किसी कारणवश थोड़ी दूर गए और वहाँ पर एक कुत्ता आया। उस कुत्ते ने रोटी उठाई और जैसे ही रोटी उठाई नामदेव जी ने देखा कि भगवान कुत्ते के स्वरूप में आ गए। ये देखो भगवान को देखने की विधा फिर उनके अंदर जागृत हुई। वो कहने लगे भगवान रुकी मत खाओ। क्यों? क्योंकि अभी मैंने घी नहीं लगाया, थोड़ा इंतजार कर लो घी लगा दूं। तो कुत्ते ने समझा कि ये मुझे रोटी छुड़ाने के लिए, तो कुत्ता भागा रोटी मुंह में दबाकर। नामदेव जी घी का कटोरा लेके भागे, भगवान रूखी मत खाओ। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तुमने अजब बनाई मूरत स्वान की, स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तुमने अजब बनाई मूरत स्वान की, जर्रे जर्रे में झांके भगवान की, जर्रे जर्रे में झांके भगवान की। किसी आँख वाले नर में पहचान की, किसी आँख वाले नर में पहचान की। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। स्वामी रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ। तुमने अजब बनाई मूरत स्वान की, तुमने अजब बनाई मूरत स्वान की। जर्रे जर्रे में झांके भगवान की, किसी आँख वाले नर में पहचान की। नामदेव जी महाराज दौड़े और दौड़ते दौड़ते पैर में ठोकर लगी। कटोरा एक तरफ गया, नीचे व्याकुल होकर गिर गए। भगवान ने सोचा कि इसने तो पूरे जगत में मुझे देखना चालू कर दिया, और भगवान कुत्ते के रूप में विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। बोलिए विट्ठल भगवान की। कब हुए? जब उन्होंने भगवान को सब में देखना चालू कर दिया। भगवान को प्रकट करना पड़ता है। भगवान को प्रकट करने के लिए जैसे आग सब दूर होती है, अग्नि सब दूर होती है। अच्छा आप यहाँ बैठे बैठे हाथ को खूब घिसो, क्या होगा? गरम। गरम क्या है? अग्नि है। इस अग्नि को प्रकट करना है। ऐसे ही आप अपनी जिह्वा को निरंतर राम के नाम में घिस दो, भगवान प्रकट हो जाएंगे। भगवान प्रकट हो जाएंगे आपके सामने, पर घिसना पड़ेगा, बिगड़ घिसे काम नहीं चलेगा। नामदेव जी महाराज ने के सामने भगवान प्रकट हुए, पर भगवान ने कहा तू मुझे अभी तक चेतन में देखता है, अब जड़ में देखता कि नहीं ये और देखता हूँ। भगवान ने दूसरी परीक्षा ली। भगवान ने दूसरी परीक्षा ली
कि एक दिन नामदेव जी की कुटिया में लग गई आग। नामदेव जी महाराज कर रहे थे कीर्तन, लोगों ने देखा, अरे बेचारे की कुटिया जल रही। 2-4 लोग गए, आटा दाल सामान निकाल कर एक तरफ रख दिया। निकालने में उनके हाथ पैर भी झुलस गए। नामदेव जिसको खबर की, नामदेव तुम्हारे घर में आग लग गई। हा भगवान आ गए, भगवान आ गए, आग के रूप में आ गए। दौड़े वहीं पर। एक ने कहा महाराज ये सामान रख दिया, इतना ही बचा पाया, इससे ज़्यादा नहीं बचा। अरे मेरे भगवान आए, आओ। आटा जो बचाया था उस आटे को लिया, लो मेरे भगवान खा लो। घी को लिया, ये खा लो। कपड़े सब भगवान को अर्पण कर दिया ना, अग्नि को अर्पण कर दिया। जिनने बचाया अच्छा पागल आदमी, हमने जान की बाजी लगाई, पूरे शरीर में फपोले पैदा कर लिए और इसने पूरा जो बचा खचा सामान सब स्वाहा। सब लोगों ने कहा कि आप इसके लिए इसको थोड़ा दंड दो। नामदेव जी महाराज क्या, ताकि अब इसकी जो कुटिया है, इस कुटिया को हम नहीं बनाएंगे। अगहन का महीना, ठंड भयंकर, अगहन और पोष में भयंकर ठंड, कड़कड़ाती ठंड। रात्रि में भगवान को दया आई कि सोईगा कहाँ। विट्ठल भगवान रुक्मणी को साथ में लेकर एक विश्वकर्मा का रूप बनाकर एक गाड़ी में पूरी बेली वगैरह सब लेकर आए और कहने लगे कि हम कुटिया छानते हैं, तुम छनवाओगे। उन्होंने कहा महाराज कुटिया तो चली गई, पर हमारे पास कोई पैसा ऐसा नहीं है। कि सब में भगवान देख रहे हो तो कि तुम पैसा नहीं दो चलेगा, तुम भजन सुनाओगे, कीर्तन सुनाओगे। उन्होंने कहा महाराज ये तो खूब आता है, बस तुम कीर्तन सुनाना, हम तुम्हारी कुटिया को बनाएंगे। पैसा बिल्कुल चाहिए ही नहीं। अब वो कीर्तन करने लगे, विट्ठल 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 विट्ठल। भगवान को कितनी सी देर लगे, पूरी बढ़िया सुंदर कुटिया के अंदर सामान पहले से ज़्यादा भरा हुआ, भगवान का दिया हुआ। सुबह लोग उठे तो जिस जगह पर कुटिया जली थी उसी जगह पर बहुत सुंदर कुटिया बनकर तैयार। लोगों ने कहा गजब है, इसने अकेले ने कैसे बनाई, मैंने हाथ ही नहीं लगाया। वो कि मैंने हाथ नहीं लगाया। सब आए, देखा तो सामान भी लबालब भरा, पहले से ज़्यादा भरा। नामदेव महाराज से पूछा, नामदेव ये कुटिया किसने बनाई, और ऐसा बनाने वाला कारीगर हमको बताओगे, हमारी भी बना देगा। नामदेव जी का तुम्हारी भी बना देगा, पर उसके लिए एक साहस चाहिए। क्या साहस चाहिए? देखिए पहले अपने घर में आग लगाने वाला चाहिए, तब जाकर भगवान बनाता है। तो ये बात किसने बताई? गुरुदेव ने बताई। यही बात हनुमान जी महाराज को भगवान श्री राम जी कह रहे हैं क्या कि सो अनन्य जाके असी मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। ऐसा कहकर भगवान कहा तुम हनुमान चिंता मत करो, मैं तुमसे ज्यादा, मैं लक्ष्मण से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं। बल्कि लक्ष्मण से ज्यादा कितना कि सुनु कपि जिय मानसी जनिऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। अब आप बताओ, लक्ष्मण जी की जगह हम जैसे लोग होते तो क्या कहते हैं? वाह वाह भगवान, बड़ी प्रीति निभाई आपने। बताओ कितने साल बिगड़ सोए हो गए, रात की नींद आपके लिए न्योछावर कर दी। हनुमान जी अभी अभी मिले हैं और मिलते से ही आपने क्या कह दिया कि मैं लक्ष्मण से दूना प्यार करता हूँ, वो भी मेरे सामने कह दिया। पर लक्ष्मण जी के मन में ना तो रोष आया, बल्कि लक्ष्मण जी को लगा भगवान सही कह रहे हैं। किसी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण जी आपको बुरा नहीं लग रहा? लक्ष्मण जी का बुरा नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि ये हनुमान जी है। क्या करेंगे ये? ताकि जिसके कारण सीता जी का विरह भगवान के जीवन में उपस्थित हुआ वो लक्ष्मण है। अगर लक्ष्मण छोड़ के नहीं जाता कुटिया तो रावण हरण नहीं कर सकता था। तो भगवान की आज्ञा में चूक हुई है तो लक्ष्मण के द्वारा में हुई है, और यह हनुमान जी, इन्हीं के कारण सीता जी का मिलन हो जाएगा। जो सीता जी का मिलन करवा दे वो लक्ष्मण से तो दूना होगा, क्यों नहीं होगा। दूसरी बात, मैंने तो सिर्फ राम जी की सेवा करी है, मैंने तो सिर्फ राम जी के चरणों को दबाया है।
पर हनुमान जी धन्य है जिनने राम के साथ लक्ष्मण जी की भी सेवा करी। लाई सजीवन लखन जी आए, लक्ष्मण की भी सेवा करिए। और अभी अभी देखो आप, मैं तो राम जी को साथ चलता हूँ, पर हनुमान जी अब मिल गए तो भगवान को चलने नहीं देंगे, बल्कि भगवान को अपने कंधे पर और साथ में लक्ष्मण को भी, दोनों को कंधे पर बैठा कर लेके चलेंगे। इसलिए लक्ष्मण से दूना प्यार करने के काबिल हनुमान जी महाराज हैं। देखो भक्त की ऐसी भावना होना चाहिए। आज के भक्त तो गुरु जी इसको ज्यादा प्यार कर लिया। लक्ष्मण जी के जीवन को देखो, लक्ष्मण जी को उनकी माँ ने क्या कहा था कि बेटा तू राम की सेवा के लिए जा रहा है। एक बात याद रखना, जो सेवा भावी होते हैं उनके अंदर कुछ चीजें नहीं होना चाहिए। क्या कि राग रोष इरी खामद मोह, राग रोष इरी शामद मोह, जनी सपने हूँ इन के बस हो, जनी सपने हूँ इन के बस हो। बेटा तू जा रहा है राम की सेवा में, एक बात का याद रखना, सेवा जब ही सफल होगी जब तेरे मन में राग नहीं होगा, तेरे मन में रोष नहीं होगा, तेरे मन में ईर्ष्या नहीं होगी और तेरे मन में अहंकार नहीं होगा। और बेटा एक बात याद रखना, ये सपने में भी नहीं होना चाहिए। जागृत अवस्था तो बहुत दूर की बात है, ये सपने में भी नहीं होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा माँ जागृत अवस्था की तो कह सकता हूँ कि नहीं आने दूंगा, पर सपने में तो आदमी का वश ही नहीं चलता है। सुमित्रा मैया ने कहा कुछ भी कर बेटा, सपने में भी नहीं होना चाहिए। तो कि माँ मैं तेरे चरणों में ये बात कह के जा रहा हूँ कि अब मैं जीवन भर जब तक भगवान राम जी के साथ रहूँगा 14 साल, मैं 14 साल सोऊंगा ही नहीं, तो सपना आएगा कहाँ से। ये लक्ष्मण जी की निष्ठा है, कोई साधारण निष्ठा है क्या? राम जी के भक्त देखो कितने अद्भुत हैं। जब भी राम जी की प्राप्ति होती है, इतना त्याग, इतनी तपस्या। पर सबके लिए हम करें प्रार्थना किससे? भगवान से, कि भगवान हमारे हृदय में ये सारी चीजें आए, जैसा आप चाहते हो वैसा बनाओ। जहां ले चलोगे, भगवान से प्रार्थना करो, वहां मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ 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 नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस, तुम्हें प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस, तुम्हें प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ करना, तुम्हें छोड़ करना किससे कहूँगा।
चलोगे, चलोगे वही में होगा, जहाँ ले चलोगे वही में चलोगा। तो भगवान से प्रार्थना करो। देखो हनुमान जी महाराज कितने अद्भुत भक्त हैं। भगवान उनसे कह रहे हैं क्या कि आप तुम जहाँ ले चलोगे वहाँ चलेंगे। भगवान से कहा कि आप चलो मेरे साथ। कहाँ? सुग्रीव से मित्रता के लिए। भगवान राम जी का ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उनने कहा सिर्फ कांधे पे चढ़ना पड़ेगा, ऊपर तुम्हें ले जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम और लक्ष्मण को दोनों को कंधे पर बैठाया और बैठाकर चल दिए। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। कुछ लोग पीठ की कहते हैं कि भगवान ने पीठ पे रखा। देखो पीठ का मतलब होता है आसन, और आसन कंधे पर भगवान को दिया और भगवान को देकर हनुमान जी महाराज चले। तो कहा क्या, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। कांधे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। से भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, हो ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान, ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान। कांधे पे दो वीर बिठा कर जय श्री राम वीर हनुमान। वीर बिठा कर राम मनोगत हनुमत हंसा, राम मनोगत हनुमत हंसा। अति प्रसन्न सुनि नाथ प्रसन्नता, अति प्रसन्न सुनि नाथ प्रसन्नता। ओ निस दिन रे राम के द्वारे, निस दिन रहे राम के द्वारे। राम महानिधि कपि रखवाले, राम महानिधि कपि रखवाले। ओ रामचंद्र हनुमान चकोरा, रामचंद्र हनुमान चकोरा। चितवत ले राम की ओरा, चितवत ले राम की ओरा। ओ भक्त शिरोमणि ने भक्त वत्सल को लिया पहचान, कांधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास भगवान जी को ले गए और सुग्रीव से कहा इनसे मित्रता कर लो। दोनों की मित्रता करवा दी। किसने करवा दी? संत ने करवा दी। जीव और ईश्वर से मित्रता। इसलिए संतों का संग जीवन में होना चाहिए। एक व्यक्ति कह रहे थे कि बचपन में अगर माँ का साथ मिल जाए, माँ अच्छे संस्कार दे बच्चों को, तो जीवन बड़ा अच्छा बनता है। और माँ ही अगर सही से नहीं कहे तो फिर जीवन बर्बाद की स्थिति में होता है। एक चोर था, उस चोर को मृत्युदंड मिला। आखिरी इच्छा पूछी तो उसने कहा मेरी माँ से मिला दो, बस यही अंतिम इच्छा है। माँ से मिला तो उसकी नाक काट। उन्होंने कहा भैया माँ से मिल रहा अंतिम समय में नाक, तो कि ये माँ मुझे बचपन में जब छोटी सी चोरी करती, जब उस समय डांट देती तो आज बड़ी चोरी नहीं करता। तो माँ का साथ अच्छा हो, अच्छे संस्कार दे, ये माँ का कर्तव्य। बचपन में माँ का साथ, जवानी में महात्मा का साथ,
जिसके बचपन में माँ का साथ मिलता है, जवानी में महात्मा का साथ मिलता है, बुढ़ापे में उसको हर समय परमात्मा की याद आती है, हर समय परमात्मा की याद आती है। तो साथ अच्छा मिलना चाहिए। सुग्रीव को संग किसका करवा दिया? राम जी का, परमात्मा का संग। भगवान राम जी ने मित्रता होने के बाद पूछा कि मित्र तुम इस जंगल में कैसे? सुग्रीव ने पूछा कि आप भी कैसे? ताकि हमारी स्त्री का हरण हो गया है। ताकि बहुत बढ़िया मित्र मिले हैं। सुग्रीव ने कहा कैसे? ताकि तुम्हारी स्त्री का भी हरण, मेरी स्त्री का भी हरण, तुम्हारा भी राज्य चला गया, मेरा भी राज्य चला गया। और कहते हैं कि बराबरी वालों के साथ मित्रता होना चाहिए। तोर गता सो मोर गता। भगवान ने कहा ठीक है वो तो, पर मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। सुग्रीव ने कहा मैं भी आपका करूंगा। भगवान राम जी ने कहा तू क्या करेगा? देखिए महाराज, आपकी पत्नी का हरण राक्षस करके ले गए, तो मैं भी आपके साथ ढूंढवाऊंगा, कहीं तो मिलेंगी। मेरे साथ बहुत बानर हैं, भालू हैं। भगवान ने कहा अगर तू ढूंढवाएगा तो मैं भी तुझे तेरा राज्य दूंगा। किसने राज्य छीना? उन्होंने कहा महाराज मेरा भाई है। भगवान ने कहा तेरे भाई को एक बाण से मार दूंगा, एक बाण से। सुग्रीव हंसने लग गया। सुनो सुग्रीव मैं मारी हूँ, बाली कहीं बार, और ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। सुग्रीव ने कहा महाराज एक बात कहूँ आपसे मैं क्या? एक बात ये कहता हूँ कि प्रभु आपने जो प्रतिज्ञा करी, इस प्रतिज्ञा को सिर्फ मेरे सामने करिए और कह दो ये प्रतिज्ञा झूठी। भगवान ने कहा गजब हो गया, मैंने तो कर ली, बाली को मारूंगा। नहीं मार पाओगे। और ये बाली ये सुग्रीव का प्रसंग कह रहा है कि सुग्रीव जीव है, साक्षात परमपिता परमेश्वर मिले हैं, और कहते हैं कि भगवान बिना विश्वास के फलीभूत नहीं होता है। पर भगवान विराजमान है। भगवान कह रहे मैं कर दूंगा, मेरे ऊपर सौंप दे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सुग्रीव कह रहा कि भगवान आप नहीं मार पाओगे। बताइए ऐसा भक्त से पाला पड़ा है भगवान कभी? भगवान को बिना विश्वास के कोई, बिनु विश्वास न भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। स्वयं तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक श्रद्धा विश्वास नहीं होगा तब तक क्या नहीं होगा? याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। तब तक उस परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। पर भगवान सन्मुख है, साक्षात परमपिता परमेश्वर। सुग्रीव कह रहा कि मुझे विश्वास नहीं है आपके ऊपर। भगवान ने कहा ये तो बहुत गजब की बात हो गई, विश्वास तो होना बहुत जरूरी है, तुझे विश्वास ही नहीं है। अच्छा, भगवान ने कहा विश्वास आएगा का मारेंगे तो अपन बाद में, तो विश्वास तेरा पनपे है बता। ताकि आप मेरा विश्वास बढ़ाना चाहते हो तो मैं जैसा कहूँ वैसा करो। और यही जीव डिमांड करता, मैं जैसा कहूँ तो मुझे विश्वास हो आपके ऊपर। भगवान ने कहा चल तुझे विश्वास करने के लिए तू जो बताएगा। ताकि महाराज बाली को मारने के लिए आपके बल का अनुमान चाहिए मुझे। भगवान ने कहा किससे लेगा? ताकि एक राक्षस है, वो राक्षस बहुत लंबा चौड़ा था। मैंने एक संत के मुख से सुना था कि 16 योजन तो लंबा, 4 योजन चौड़ा। मतलब यहाँ से इंदौर से आगे चले जाओ इतना तो लंबा, और यहाँ से सीहोर चले जाओ इतना चौड़ा। उस राक्षस को बाली ने मारा है। तो भगवान ने कहा अब मैं क्या करूं? ताकि उसका पार्थिव कंकाल अभी भी पड़ा हुआ है, क्योंकि इतने बड़े को जलाए कौन? भगवान ने क्या कहा? तो कि वो पड़ा हुआ है उसको आप उठा दो। भगवान ने कहा बस इतना ही कहा, हाँ इसमें हो जा। हाँ, और 7 ताल के पेड़ गोल वाले दिखाए कि इनको एक बाण में बीत दो। ये 2 चीज दिखाई। भगवान ने उस अस्थि के कंकाल को अपना सिर्फ नख का स्पर्श कराया, और वो पहाड़ जैसा कंकाल जो है उड़कर बहुत दूर चला गया। दुंदुभी अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। जैसे ही देखा क्या हुआ? विश्वास बढ़ गया। विश्वास बढ़ गया तो क्या बोलने लगा कि देखी अमित बल बाड़ी प्रीति,
और बाली बधब इन भई परतीति। बाली के वध की विश्वास जागृत हो गया। अब विश्वास हो गया तो क्या कहने लगा, भगवान आप मत मारो। भगवान ने कहा क्यों नहीं मारूं, अभी तो तू कह रहा था कि आप मार नहीं सकते हो। तो कि महाराज इसलिए मत मारो कि मुझे ज्ञान हो गया। यही हम लोगों की स्थिति होती है, थोड़ा भक्ति भाव भर जाते हैं, आहा अब तो हम भगवान के बिल्कुल। और ये कथा कहती है कि जो आपके अंदर ज्ञान आया है इसको आप स्थिर रखो। ये आपका अस्थिर होगा, चंचल होगा, इसको स्थिर रखो, एक बात पर टिके रहो। कहते हैं ना, बिना पेंदी का लोटी किसी काम का नहीं होता है। जो आपको ज्ञान हुआ है उस विवेक पर आप स्थिर रहो। सुग्रीव कहने लगा क्या कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कि फिर तुम राज पाठ कर रहे, ये महाराज सब सपने की बात थी, अब मैं जाग गया हूं। जिसको भगवान मिल जाए उसको माया से क्या काम है। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, अगर आप सुख दे दोगे तो मैं आपको भूल जाऊंगा, संपत्ति दे दोगे तो मैं आपको भूल जाऊंगा, परिवार मिल गए तो परिवार के सबके उसमें करने में आपको भूल जाऊंगा, और कीर्ति दे दी तो मैं कीर्ति को मेंटेन करने में लग जाऊंगा, आपको भूल जाऊंगा। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, इन सबको हटाकर सिर्फ आपके चरणों का सेवन करो, बस चरणों की सेवा करो। भगवान ने तो कहा कि बाली सुग्रीव मैंने बाली को मारने का प्रण कर लिया, तो अब क्या करूं मैं। उन्होंने कहा महाराज मत मारो। क्यों कि बाली के कारण तो मुझे मिले हो आप। बाली परम हित जासु प्रसाद, उसी का कृपा का, अगर बाली नहीं मारता, लात नहीं देता, तो आप कहां से मिलते। बाली परम हित जासु प्रसादा, और मिलहु राम तुम समन विषादा। भगवान ने कहा तुम्हारी लड़ाई चल रही उसका, अरे महाराज वो तो सो रहा था, सपना था। सपने मुझे ही सन हो ही लड़ाई, और जागे समूझत मन सकुचाई। तो आप चाहते क्या हो, बस एक ही काम, क्या देखो, जिसको भगवान के भजन का रस आ गया जीवन में, जब तक आदमी भटकता है जब तक रस नहीं आता है। जब रस आ जाए, जब भगवत अनुभूति होने लग जाए, भगवान का आनंद प्राप्त होने लग जाए, उस वक्त क्या होता है, बस एक ही निवेदन होता है। और ये कह रहा है सुग्रीव क्या कि अब प्रभु कृपा करहूं यही भक्ति, सब तजी भजन करहूं दिन राति, सब तजी भजन करहूं दिन राति। लक्ष्मण जी इन सारी बातों को देखकर हंसने लग गए। सुनी विराग संयुत कपिवाणी। भगवान ने देखा लक्ष्मण हंस रहे हो। उन्होंने कहा महाराज ये बंदर है, बंदर होता चंचल, अभी इसने कुछ कहा अभी और कुछ कह देगा। भगवान ने कहा जानता हूँ, इसलिए मैं बाली को जरूर मारूंगा। सुग्रीव से कहा सुग्रीव मैं तो बाली को मारूंगा। उन्होंने कहा महाराज मत मारो। भगवान ने कहा एक बात कहूँ तुमसे, हाँ, कि तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है ना, ये मरघट का ज्ञान है। अच्छा, मरघट का ज्ञान जानते हो कैसा होता है कि जब हम किसी को जलाने जाते हैं, अरे भैया संसार में कुछ नहीं रखा, देख सब छोड़ के चला गया। और जैसे ही आग फूकी, अरे वो भैंस का पानी पी दी जाए, पानी देकर जाएगा, गेहूँ सूख जाएगा सबका सब। ये क्या है, ये मरघट ज्ञान है। मरघट यानी कि शमशान का ज्ञान, थोड़ी देर का ज्ञान, इसके बाद फिर वैसे। तो कि ये बंदर है। भगवान लक्ष्मण जी कहने लगे बंदर है, और बंदर का ज्ञान भी अस्थायी होता है। भगवान ने कहा जानता हूँ, इसको ज्ञान देना पड़ेगा। भगवान ने कहा मैं मारूंगा, तो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ, तुम बाली से जाकर लड़ो। आखिर में सुग्रीव बाली के पास गया, आवाज़ लगाई, बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुई। एक मुक्का मारा, जैसे ही मुक्का मारा सुग्रीव दौड़कर भगवान के चरण में आया, कहने लगा वाह भगवान, पहले तो इतनी दिलासा दिलाई, मैं मार दूंगा। लक्ष्मण जी का देखो भगवान, इसका ज्ञान सब चला गया।
क्या बोला वो कि वाह मुझे मरवाने के लिए छोड़ दिया था। भगवान ने फिर कहा नहीं नहीं, मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारे अंदर ज्ञान कितनी देर टिक जाएगा, इसलिए भगवान के सामने ऐसे बन जाओ बालक बन, न ज्ञानी बनो, न ध्यानी बनो, न वैरागी बनो, बस बन जाओ, मैं तो आपका हूँ। एक ही प्रार्थना करो, क्या? मात पिता किसकी स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। भगवान ने पुनः सुग्रीव को भेजा, पुनः जाओ। पुनः गए, पर भगवान ने भेजा तो सही, पर पहले भगवान ने चमत्कार दिखाया सुग्रीव को। जब गया, जाने के लिए मना कर दी। चमत्कार क्या दिखाया? भगवान ने हाथ का स्पर्श किया तो जितनी पीड़ा थी वो नष्ट हो गई। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तानुभा पुलिस गई सब पीड़ा। फिर अपना बल दिया, थोड़ा बल दिया, आत्मविश्वास आ गया। अच्छा, भगवान का बल आ जाए तो आत्मविश्वास भर जाता है आदमी के अंदर, अरे सब कर देंगे। भगवान ने ऐसा बल दिया, फिर भेजा। भगवान का बल पाकर फिर सुग्रीव भूल गया भगवान को। फिर क्या करने लगा कि बहु छल बल सुग्रीव करी। भगवान ने कहा वाह सुग्रीव, अब भी भूल गया। आखिर में जब बाली ने अपना बल दिखाया, हार गया। ये हारा भय मानो, जब हार कर हरि की शरण में आया कि भगवान बचा लो, जैसे ही ऐसा कहा, भगवान ने अपना धनुष पे बाण चढ़ाया और सीधा मारा। बाली के छाती में लगा। छाती में जैसे ही लगा, सोचने लगा हम तो द्वंद्व युद्ध कर रहे थे, ये बाण किधर से आ गया? क्या चमत्कार आ गया क्या? जैसे ही उठकर देखा तो क्या देखा कि पराविकल महीसर के लागे, पुनि उठी बैठी देखी प्रभु आगे। भगवान को सामने देखा। जब भगवान का सुंदर स्वरूप देखा तो भगवान को देखकर प्रसन्न हो गया। देखो प्राण निकल रहे हैं। किसने मारा? भगवान ने मारा। भगवान ऐसे हैं, प्राण निकल रहे हैं और जिसने प्राणों का हरण किया उसको ही देख के बाली प्रसन्न हो रहा है। हृदय प्रीति प्रेम आ गया। भगवान प्रेम के स्वरूप में है। एक बात याद रखना, आप उनको शत्रुता से भजो, मित्रता से भजो, जब भी भजोगे तो प्रेम ही प्रकट होगा भगवान का। प्रेम की मूर्ति है भगवान। गुरुदेव भगवान तो कहते थे कि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले जो जान निहारा, जानी ले जो जान निहारा, राम ही केवल प्रेम पियारा, राम ही केवल प्रेम पियारा। बाली ने देखकर कुछ मर्म वचन कहे, भगवान आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, आपने तो अधर्म कर दिया। भगवान ने कहा कौन सा अधर्म है? आपने छिपके मारा, ये अधर्म। भगवान ने कहा कि मेरा अवतार किस लिए हुआ? ताकि धर्म है तो अवतरूं गोसाई। हमारे बीच में टीपा खेड़ी से संत श्री उत्तम दास जी महाराज भी हैं। अवतार क्यों हुआ? धर्म के कारण हुआ, और आपने अधर्म करके मारा। भगवान ने कहा कि मेरा धर्म के कारण अवतार हुआ, इसलिए तूने अधर्म करा, इसलिए मैंने तुझे मारा। तूने अधर्म करा इसलिए मैंने तुझे मारा।
धर्म हेतु अवतरऊं गोसाई, मारो मोहि व्याध की नाई। मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान ने ये जब कहा और कहा कि तूने पाप किया था, कौन सा पाप? ये पाप बताया। अगर इनको चार को आप इस प्रकार से देखोगे कुदृष्टि से, तो आप अगर कुदृष्टि से देखोगे तो आप पापी माने जाओगे। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समयचारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलोके जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। फिर दूसरी बात, तेरे अंदर एक और अवगुण है। क्या? मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना। अभिमान भी है कि मेरे बराबर कोई नहीं है। एक बात याद रखना, अभिमान मत करो कि मैं ऐसा जो भी हूँ भगवान का हूँ, भगवान का दिया हुआ। इसलिए हमारे यहाँ पर अगर कोई अच्छी कला आती है तो क्या बोलते हैं? गॉड गिफ्ट है ना, भगवान की दी हुई देन। आपकी नहीं है वो, आप उसको अपनी मत मानो, भगवान की दी हुई है। हर समय भगवान की मानकर उसका व्यवहार करो, आपकी नहीं है। भगवान ने कहा दूसरा अवगुण तेरे अंदर था, अभिमान। आखिर में बाली ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान आपसे मैं क्या बताऊं। जब भगवान ने देखा ये तो द्रवित होकर मेरी शरण में ही आ गया, भगवान ने कहा आभेदान कर दूं, क्या चाहिए, प्राणों को वापस कर दूं? उन्होंने कहा नहीं महाराज। भगवान ने कहा मैं तुझे प्राण देना चाहता हूं, तू मना कर रहा है। यानी भगवान इतने दीन वत्सल है, इतने शरणागत वत्सल है कि सुग्रीव की भूल ही गए मुझसे क्या आया कि बाली को मार दूंगा। इतने दयालु है। भगवान ने कहा मैं तुझे प्राण दे दूं। सुग्रीव ने कहा नहीं, मुझे प्राण नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज दे दोगे फिर एक दिन मरना है, और जब मरना ही है तो फिर जीने से मतलब क्या? और जीना इस वक्त जो मरना है वो सबसे बढ़कर है। भगवान ने कहा वो कैसे? देखिए सामने भगवान है, उन्हीं के बाण से घायल हूं और मरते समय उन्हीं को देखकर मरूंगा, तो इससे बढ़कर और क्या चाहिए? ऐसी मुक्ति दुर्लभ है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि अंतिम समय में भगवान का नाम निकल जाए, उस व्यक्ति को कहते हैं कि साक्षात भगवान के द्वार पर चला गया, भगवान के धाम पर चला गया। और इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भैया उसको राम नाम सुनाते रहना, राम नाम का कीर्तन करते रहना, कि अंतिम समय राम का नाम निकल जाए। जिसके मुख से एक बार राम का नाम अंतिम समय निकल जाता है, वो चाहे कैसा भी हो जीव, उसकी सदगति निश्चित है, भगवान के धाम को अवश्य प्राप्त करता हो। रामचरितमानस कहती है कि जाकर नाम मरत मुख आवा, और अधमहुक्त होई श्रुति गावा। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, क्या कहो? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, प्राण तन से निकले। राम देकर जब प्राण निकले, स्वामी जब प्राण से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो। गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो। मेरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। मेरा सावरा निकट
यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले यम दर्शना दिखावे जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आखिर में बाली भगवान को देखते हुए अपने प्राणों का त्याग करने के पहले अंगद उनका पुत्र आता है, वो भगवान को समर्पित करते हैं और अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हैं। ये कथा कहती है कि जीव चाहे कैसा भी हो भगवान उसको अपना लेते हैं, बस एक संत का सहारा पकड़ के रहो। सुग्रीव ने हनुमान जी का सहारा नहीं छोड़ा, परिणाम ये हुआ उनके अंदर अविश्वास था, सब कुछ था, पर भगवान उनको मिल गए, मिली नहीं गए बल्कि उनको अपना सखा बनाया। हनुमान जी तो चरण में बैठे पर सुग्रीव जी को सन्मुख बिल्कुल पास में बैठा है। किसकी बदौलत है? संत की बदौलत। तो ये कथा हमको यही कहती कि सत्संग और संत के संग में हमेशा रहें, जिससे हमारे जीव हैं भूल सकते हैं, भटक सकते हैं, पर अगर संत का सानिध्य रहा तो भूल भटकाव दूर कर कर भगवान उसको अपना ही लेते हैं। बीच में हमारे पूज्य महाराज श्री भी बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी अमृतमय वाणी से कुछ देर के लिए हम सबको